आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत। यावर हुसैन अजीम हस्तियाँ यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ करते हैं ये नया साल आप सभी की ज़िंदगियों में खुशियां भर दे। तो नाज़िर हज़रात, आप सभी लोग मेरे प्रोग्राम को बड़े गौर व फिक्र के साथ देखा करते हैं। नए साल का पहला वीडियो अब आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और हस्ती, फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने आज़ाद हिंद के लिए एक नया किरदार अदा किया। इनका नाम है तात्या तोपे। जी हाँ, तात्या तोपे ने 1857 की जंग आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया। तात्या तोपे महाराष्ट्र के नासिक के पास येवला नाम के गांव में ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद पांडुरंगराव भट्ट पेशवा बालाजी के यहाँ घरेलू मुलाजिमों में से एक थे। तात्या तोपे की पैदाइश 14 फरवरी 1816 को मानी जाती है। 1857 का गदर 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। जल्द ही इसके इंकलाब की चिंगारी पूरे शुमाली भारत में फैल गई। हिंदुस्तान की आवाम ने बैरूनी मुल्क के खूनी पंजों को भगाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। उसने अपने तर्क और खून से लाफानी दास्तान लिखी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, बाजीराव पेशवा और बहादुर शाह जफर जैसे लोगों के बाद तकरीबन 1 साल बाद तक तात्या तोपे ने मुजाहिदों की कमान संभाली। कुछ वक्त तक तात्या तोपे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के तोपखाने में काम किया करते थे, लेकिन खुददारी की वजह से तात्या तोपे के लिए अंग्रेजी मुलाजिमत नागवार थी और जल्द ही उन्होंने अंग्रेजी मुलाजिमत से पीछा छुड़ा लिया और बाजीराव की मुलाजिमत में वापस आ गए। कहते हैं तोपखाने में नौकरी की वजह से लोग उन्हें तोपे कहा करते थे, लेकिन कुछ लोग अलग ही किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि बाजीराव ने उन्हें एक बेशकीमती टोपी दी थी जिसे वो बड़े चाव के साथ पहना करते थे। इसी वजह से लोग उन्हें तोपे कहते थे। तात्या तोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंगराव था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से बचपन से ही तात्या बुलाते थे। 1857 की आग की लपटें जब कानपुर पहुंची तो वहां की फौज ने नाना साहब को अपना पेशवा और लीडर करार दिया। तात्या तोपे को नाना साहब ने अपनी फौज का सलाहकार मुकर्रर कर दिया। जब ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की कमान में अंग्रेजी फौज ने इलाहाबाद की जानिब से कानपुर पर हमला किया, तात्या तोपे ने कानपुर की हिफाजत के लिए अपनी जी जान लगा दी। 18 जुलाई 1957 को उनकी हार हुई और उन्हें जल्द ही कानपुर छोड़ना पड़ा। कानपुर, चरखारी, झांसी और कोच की लड़ाई की कमान तात्या तोपे के हाथ में थी। कानपुर से थोड़ी दूर बेठूर में उन्होंने दोबारा से फौज को इकट्ठा किया और मंसूबा बनाया कि अंग्रेजी फौज पर कानपुर में हमला किया जाए। इससे पहले कि वो हमला करते, अंग्रेजी फौज ने उन पर बिठूर में हमला कर दिया और वहां भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन वो इतनी बहादुरी से लड़े कि अंग्रेजी फौज के कमांडरों ने उनकी बहुत तारीफ की। लेकिन चरखारी को छोड़कर उन्हें सभी जगह हार का मुंह देखना पड़ा। तात्या तोपे काफी होनहार सिपह सालार थे। उन्हें ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी
कि अगर कोई और कदम न उठाया गया तो आज़ादी के लिए लड़ रहे मुजाहिदों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए तात्या ने कालपी की हिफाजत की जिम्मेदारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सौंप दी और उन्होंने अपने दूसरे साथियों पर भी छोड़ दी। वो रूपोश होकर के ग्वालियर चले गए। जब हुरोज कालपी का जश्न मना रहे थे तो तात्या तोपे ने एक ऐसा हमला किया कि हुरोज को बिल्कुल भी यकीन न हुआ। यह हमला इतना जबरदस्त था कि हुरोज सख्ते में आ गए। उन्होंने जयाजी राव सिंधिया की फौज को अपने साथ मिला लिया और ग्वालियर के मशहूर किले पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। तात्या, बाजीराव, झांसी की रानी और नाना साहब जीत का डंका बजाते हुए ग्वालियर में दाखिल हुए और नाना साहब को पेशवा करार दिया। इस जीत से आजाद हिंद फौज के दिल खुशी से झूम उठे। तात्या तोपे अपनी ताकत को इकट्ठा करते तब तक हुरोज ने हमला कर दिया और फूलबाग में 17 जून 1858 को इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। इसके बाद तात्या तोपे लगातार 10 महीने तक इधर से उधर अंग्रेजी फौज और कमांडरों से बस निकलते रहे। वो एक जगह से दूसरी जगह से कई जगह जाकर लोगों को इकट्ठा करते रहे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, लेकिन अंग्रेजी फौज और कमांडर उनके पीछे पड़ गए और वो कभी भी कामयाब ना हो सके तात्या तोपे को पकड़ने में। मुल्ताई के देशमुख और देश पांडे के खानदान के खास लोग और गांव के बहुत सारे लोग उनकी फौज में शामिल हो गए, लेकिन तात्या को यहाँ अवाम का साथ मिलने में कामयाबी नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लेकिन बैतूल में अंग्रेजों ने उनकी मजबूत घेराबंदी कर ली। मगरिब और जुनूब की तरफ बढ़ने के रास्ते तमाम बंद थे। तात्या ने मुल्ताई को लूट लिया और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। वो शुमाल और मगरिब की जानिब मुड़ गए और बसदेई होते हुए खंडवा पहुंच गए। तप्ती घाटी में सतपुड़ा की चोटियां पार करते हुए खंडवा पहुंच गए ताकि अंग्रेज उन्हें ना देख सकें, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ घेराबंदी कर रही थी। तात्या उस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। ना तो उनके पास गोला बारूद था और न पैसा, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को इजाजत दे दी कि वो जहां चाहें जा सकते हैं, लेकिन उनके निडर साथियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। पैरोन में तात्या के साथ गद्दारी हुई। नवरन का राजा मान सिंह अंग्रेजों के साथ मिल गया और उसकी गद्दारी की वजह से तात्या 7 अप्रैल 1959 को सोते हुए पकड़े गए। उन्हें कोई भी जागते हुए नहीं पकड़ सका। बगावत और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की वजह से 15 अप्रैल 1959 को शिवपुरी में तात्या को कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल के मेंबर सभी अंग्रेज थे। नतीजा जाहिर है, उन्हें मौत की सजा दी गई। उन्हें 3 दिन तक शिवपुरी के किले में बंद रखा गया और 18 अप्रैल को उन्हें अंग्रेजी फौज की हिफाजत में बाहर लाया गया और हजारों लोगों की मौजूदगी में खुले में उन्हें फांसी पर लटकाया गया। कहते हैं तात्या फांसी के चबूतरे पर बहादुरी से चढ़े और फांसी के फंदे को खुद से गले में डाल लिया और इस तरह तात्या मध्य प्रदेश की मिट्टी का हिस्सा बन गए।
कर्नल मालेसन ने 1857 की बगावत की तारीख लिखी है। उन्होंने कहा, तातिया, चंबल, नर्मदा, पार्वती की घाटी के अवाम के हीरो बन गए। और सच तो ये है, तातिया पूरे भारत के अवाम के हीरो बन गए। नाज़रीन हजरात, हम अपना ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं कि ये नया साल आप सभी लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। नाज़रीन हजरात, मेरा प्रोग्राम आप बड़े गौर व फिक्र से देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपसे एक इल्तिजा और है कि आप अपने सभी मिलने जुलने वालों को मेरे वीडियो के बारे में बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। नाज़रीन हज़रात, मेरे कमेंट करने वालों में अकबर मिर्ज़ा, गज़ाला मिर्ज़ा, अफनान, अजहर, खिज़ार खान, मंजर अलवी, बाबू कुरैशी, अनस बाबू जैसे वगैरह बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं फिर आपके बीच में वीडियो लेकर के आता हूं। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद नए साल की, यावर हुसैन की तरफ से, अजीम हस्तियां यूट्यूब चैनल की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।